नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में आपको RTE मतलब राइट टू एजुकेशन 2019 पढ़ाने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्लास को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। तो नंबर 1 है कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 21A के तहत यह बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 21A के तहत। नंबर 2 है, नंबर 2 यह नियम जो है 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया था। मतलब यह एक्ट बन तो 2009 में गया था, पर इसे लागू 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू किया गया था। नंबर 3 है, राजस्थान में यह नियम धारा 38 के तहत 2011 29 मार्च को यह नियम लागू किया गया था। कब किया गया था? राजस्थान में यह धारा 38 के तहत। कब किसके तहत किया गया था? यह राजस्थान में धारा 38 के तहत 2011 29 मार्च को लागू किया गया था। जबकि नंबर 4 है कि इस अधिनियम में 10 अध्याय एवं 29 धाराओं का उल्लेख। इस अधिनियम में 10 अध्याय और 29 धाराओं का उल्लेख किया गया है। कितनी? इस अधिनियम में 10 तो अध्याय हैं और 29 धाराओं का उल्लेख किया गया है। नंबर 5 है, 2002 को भाग 3 अनुच्छेद 21 के तहत 2002 को भाग 3 अनुच्छेद 21A के तहत 86वें संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं मुक्त शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो कब की गई थी? 2002 में। कब? 2002 में भाग 3 और अनुच्छेद 21A के तहत 86वें संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। नंबर 6 है, विकलांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? विकलांग बच्चों के लिए RTE के तहत विकलांग बच्चों के लिए जो मुक्त शिक्षा थी वो 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नंबर 7 है कि धारा 28 के अनुसार शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? धारा 28 कहती है कि शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। धारा 28 के अनुसार
कोई भी सरकारी टीचर जो है वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। नंबर 8 है, धारा 17 के तहत विद्यार्थियों पर होने वाले उत्पीड़न को रोकता है। मतलब धारा 17 कहती है कि हम बच्चों पर मतलब ज़्यादा उत्पीड़न या मारपीट नहीं कर सकते हैं। यह धारा 17 के तहत एक अपराध माना जाएगा। नंबर 9 है, यह नियम जम्मू कश्मीर में जो RTI का जो नियम है, यह जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया था। तो RTE को राइट टू एजुकेशन जो 2009 बना था, वो जम्मू कश्मीर में 2019 में लागू किया गया है। कब लागू किया गया है? 31 अक्टूबर 2019 में लागू किया गया है। नंबर 10 है, शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाना अनिवार्य है। तो शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे, कितने घंटे? 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाना अनिवार्य है। नंबर 11 है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के वर्ष में कार्य दिवस 200 दिन है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को वर्ष में 200 दिन कार्य करना होता है। कितने दिन? कम से कम मतलब और 200 दिवस कार्य होता है वर्ष में। किसमें? प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक का जो कार्य दिवस होते हैं वो 200 वर्ष होते हैं। नंबर 12 है, शिक्षक के प्राथमिक विद्यालय में वर्ष में घंटे 800 और प्रतिदिन 4 घंटे कार्य दिवस करना पड़ता है। कितना? एक शिक्षक को प्राथमिक विद्यालय में वर्ष में कितने? 800 घंटे। प्राथमिक विद्यालय में वर्ष में 800 घंटे और प्रतिदिन 4 घंटे कार्य दिवस करना पड़ता है। नंबर 13 है, जूनियर या माध्यमिक विद्यालय में जूनियर या उच्च प्राथमिक में शिक्षक को 220 घंटे वर्ष में पूरे करने पड़ते हैं। कितने? 220 घंटे का कार्य करना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय में 200 घंटे और उच्च प्राथमिक में 220 घंटे वर्ष में पूरे करने पड़ते हैं। नंबर 14 है, जूनियर अथवा उच्च प्राथमिक में शिक्षक को वर्ष में 1000 घंटे और प्रतिदिन 4.5 घंटे कार्य दिवस करना पड़ता है। तो एक शिक्षक को उच्च प्राथमिक में जो है वर्ष में 1000 घंटे, प्राथमिक में वर्ष में 800 घंटे और उच्च प्राथमिक में 1000 घंटे पूरे करने पड़ते हैं। प्रतिदिन प्राथमिक में 4 घंटे, उच्च प्राथमिक में 4.5 घंटे पूरे करने पड़ते हैं। नंबर 15 है, शिक्षक को प्रति सप्ताह 48 कालांश पढ़ाना अनिवार्य है। पढ़ना नहीं है, यहाँ पढ़ाना है। मतलब शिक्षक को प्रति सप्ताह 48 कालांश, कितने? प्रति सप्ताह में 48 कालांश
पढ़ाना अनिवार्य है। नंबर 16 है कि धारा 38 राज्यों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम देता है। धारा 38 जो है वो राज्यों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम देता है। धारा 23 शिक्षक की योग्यता के बारे में बताता है। तो धारा 23 के अंतर्गत क्या बताया जाता है? तो धारा 23 के अंतर्गत शिक्षक की योग्यता के बारे में बताता है। नंबर 18 है धारा 6 में प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत प्राथमिक विद्यालय जो हैं वो 1 किलोमीटर की दूरी से अधिक नहीं होने चाहिए। नंबर 19 है जूनियर विद्यालय 2 किलोमीटर की दूरी नहीं होनी चाहिए 2 किलोमीटर से दूर नहीं होने चाहिए। तो मतलब जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वह 2 किलोमीटर की दूरी से दूर नहीं होने चाहिए। प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो हैं वो 2 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए। नंबर 20 है कि धारा 12 में प्राइवेट नज़दीक विद्यालय में 25% आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो धारा 12 कहती है, क्या कहती है? धारा 12 कहती है कि प्राइवेट जो नज़दीकी विद्यालय हैं होते हैं उसमें 25% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 21 है कि धारा 16 में बच्चों को किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाना चाहिए। धारा 16 कहती है, क्या कहती है? धारा 16 कहती है कि बच्चों को किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 22 है धारा 11 में आंगनबाड़ी की स्थापना की बात की गई है। क्या की गई है? धारा 11 में आंगनबाड़ी स्थापना की बात की गई है। नंबर 23 है जो धारा 11 है वो आंगनबाड़ी स्थापना की बात करता है। और नंबर 23 है कि शिक्षा अधिकार के जनक के रूप में किस किस को जाना जाता है। तो जो शिक्षा अधिकार के जो जनक हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी और राधा कृष्णन को माना जाता है। हम इस क्लास को एक बार जल्दी रिवाइज करा देते हैं जिससे यह आपको इसी क्लास में यह याद हो जाएंगी। तो नंबर 1 अनुच्छेद 21A के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। नंबर 2 जो RTI का यह नियम है वह 1 अप्रैल 2019 में पूरे देश में लागू किया गया था। नंबर 3 राजस्थान में राइट टू एजुकेशन 2009 जो है वो धारा 38 के तहत, किसमें? राजस्थान में धारा 38 के तहत 2011 29 मार्च को लागू किया गया था।
नंबर 4 है, इस अधिनियम में 10 अध्याय और 29 धाराओं का उल्लेख किया गया है। कितने? 10 अध्याय हैं, 29 धाराओं का उल्लेख किया गया है। नंबर 5, 2002 को भाग 3 अनुच्छेद 21A के तहत 86वें संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नंबर 6 है, विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नंबर 7, धारा 28 के अनुसार जो शिक्षक हैं वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। किसके? धारा 28 के तहत शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। और धारा 17 के तहत विद्यार्थियों के साथ उत्पीड़न या मारपीट नहीं की जा सकती है। नंबर 9, यह नियम जम्मू कश्मीर में राइट टू एजुकेशन का जो नियम है वो जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया था। शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य करना अनिवार्य है। तो एक शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य करना अनिवार्य है। नंबर 11 है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के वर्ष में कार्य दिवस 200 दिन होते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक के जो कार्य दिवस होते हैं वो 200 दिवस होते हैं। नंबर 12 है, शिक्षक के प्राथमिक विद्यालय में वर्ष में 800 घंटे और प्रतिदिन 4 घंटे कार्य दिवस करना पड़ता है। तो प्राथमिक में वर्ष में 800 घंटे और प्रतिदिन 4 घंटे कार्य दिवस करना पड़ता है। नंबर 13 है, जूनियर या उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को वर्ष में 220 दिन कार्य करना पड़ता है। जूनियर में शिक्षक को वर्ष में 1000 घंटे प्रतिदिन 4.5 घंटे कार्य करना पड़ता है। नंबर 15 है, शिक्षक को प्रति सप्ताह 48 कालांश पढ़ाना अनिवार्य है। कितना? शिक्षक को प्रति सप्ताह 48 कालांश पढ़ाना अनिवार्य है। धारा 38 के तहत राज्यों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम देता है। धारा 23 शिक्षक की योग्यता के बारे में बताता है। क्या कहता है? धारा 23 में सही है, योग्यता के बारे में बताया जाता है। नंबर 18 है, धारा 6 में प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर से दूर नहीं होने चाहिए। धारा 6 कहती है जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो 1 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय जो हैं वो 2 किलोमीटर की दूरी पर होने चाहिए, उससे ज़्यादा दूरी पर नहीं होने चाहिए। धारा 12 कहती है कि प्राइवेट नज़दीकी विद्यालय में 25% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। नंबर 21 है, धारा 16 में बच्चों को किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाना चाहिए। धारा 11 में आंगनवाड़ी की स्थापना की बात करता है। धारा 11 किसकी बात करता है? तो वह आंगनवाड़ी की स्थापना की बात करता है। शिक्षा के अधिकार के जनक गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी और राधा कृष्णन को माना जाता है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग फिर कल लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो
इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। धन्यवाद।